अंजू का पूरी तरह से गोकुल को धोखा देना। मैं और अंजू अब कम मिलते, पर उस विवेक को छोड़कर वह सारी आपबीती सुनाती। ज़्यादातर अब उसकी शिकायतें अपने पति गोकुल को लेकर ही होती। अंजू अपना सामाजिक कार्य भी करती, स्कूल जाकर बच्चों को जागरूक करती और इसके साथ साथ उसने समाज में एक समाज सेविका का नाम भी कमा लिया था। पर इसके बावजूद सब कुछ बदलता और बिखरता नजर आ रहा था। उसको अपने पति गोकुल और गोद ली हुई बेटी से ढेर सारी शिकायतें रहती। शायद गोकुल को अंजू के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वह मेरे इसमें शामिल होने का शक जाहिर करने के लिए मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता। अंजू अब और भी खतरनाक हो चली थी। अंजू का पति सीधा साधा इंसान था। उसकी कुछ आदतें अजीब थीं, पर इस लायक नहीं कि उसको धोखा दिया जा सके। मुझे कभी कभी यह भी समझ ना आता कि वह सब कुछ जानकर चुप क्यों था। एक दिन अंजू का फोन आया कि वह और उसकी बिटिया घर पर अकेली हैं और गोकुल अपने काम से दिल्ली गया हुआ है और 3 दिन बाद लौटेगा। बिटिया अभी स्कूल गई है। मैंने अंजू को अपने घर आने का न्योता दिया। वह बहुत खुश थी। शाम को मैं उसका इंतज़ार करती रही, पर अचानक से क्या देखती हूँ कि उसने अपनी बिटिया रिया को तो भेज दिया था, पर खुद नहीं आई थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि वह घर पर अकेली रहती। अब तो मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा शक होने लगा था। अंजू घर में 2 दिन अकेली ही रही। जब उसके पति ने वापस आना था, बस उसी दिन मेरे घर आई और अपने पति को भी बुला लिया। उसने अपने पति को नहीं बताया कि वह अकेली ही अपने घर पर रह रही थी। गोकुल को लगा कि 2-3 दिन से अंजू मेरे साथ ही मेरे घर पर थी। मेरा दिमाग तो बस अब उल्टा ही चलता था। मुझे लग रहा था कि ज़रूर अंजू ने अकेले रहकर विवेक को घर बुला लिया होगा। मैं अंजू और विवेक को लेकर पता नहीं कैसे कैसे विचार बुन रही थी। इसके बाद एक के बाद ऐसी घटनाएं होती रहीं कि मेरा अंजू पर शक करना और भी गहरा होता गया। पहले जितना साफ सुथरा उसका घर दिखाई पड़ता, अब उतनी ही गंदगी के साथ उसके घर नजर आते। हमारे बीच और भी इस तरह की घटनाएं घटी कि मैंने उससे पीछे हटने का निर्णय लिया। अब मैं उसको कभी कभार अखबार या फेसबुक पर ही देख पाती। वे अपने सामाजिक कार्य में भी बहुत आगे बढ़ गई थी और अपनी एक पहचान बना ली थी। अब मुझे अंजू की निजी जिंदगी के बारे में कुछ पता न था। अंजू के दोस्त भी बदल गए थे। हम दोनों ने 3 साल तक बिल्कुल भी बात नहीं की। हमारी बदली भी अब नालागढ़ शहर में हो गई थी। अंजू को भी शायद इसकी खबर न थी। गोकुल को मेरे पति राजन ने बता दिया था कि हम नालागढ़ शहर पहुंच गए हैं। गोकुल ने मुझसे भी फ़ोन पर बात की कि क्या मेरा अंजू से कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि अंजू ने गोकुल को हमारे तबादले के बारे में कुछ ना बताया था। गोकुल को क्या पता था कि हम 3 सालों से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। मुझे हैरानी इस बात की थी कि अंजू ने अपने प्यार के बारे में अभी तक गोकुल को कुछ भी नहीं बताया था जिसका वो दावा करती थी। मेरा दिल कर रहा था कि अंजू के बारे में मैं खुद गोकुल को बता दूं कि वह किस तरह से गोकुल को मूर्ख बना रही है और कैसे गोकुल अंधेरे में जी रहा है। ममता अंजू की एक और सहेली थी जिससे मैं भी धर्मशाला में रहते हुए मिली थी। अंजू की जिंदगी में सहेली के रूप में ममता आ गई थी। अचानक से एक दिन नालागढ़ में मुझे उसका फ़ोन आया। उसके बताने से पता चला कि अंजू और गोकुल एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। गोकुल ने अंजू को बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। उसकी सारी सहानुभूति अंजू के साथ थी। मैं भांप तो गई थी कि अंजू ने ममता को उस लड़के के बारे में नहीं बताया होगा। तभी ममता को सारी गलती गोकुल की नज़र आ रही है। ममता मेरे मुंह से सच्चाई निकलवाने की पूरी कोशिश करती रही, पर मैं भी अपनी दोस्त को यूं नीलाम कहाँ होने देती। अंजू के जीवन का रहस्य मेरे दिल में दफन था। उसको खरीदना इतना आसान नहीं था। मैं अंजू से और उसकी आदतों से ज़रूर दूर हो गई थी, पर उसके साथ बीते कई सालों की दोस्ती को नहीं भुला पाई थी। मैंने अंजू के कोई भी राज ममता को नहीं दिए, पर गोकुल के लिए ज़रूर बुरा लग रहा था कि गलती सिर्फ अंजू की थी जो उसको धोखा दे रही थी। गोकुल लड़ने के अलावा और कर भी क्या सकता था। अंजू धोखा देने के अंतिम छोर तक पहुंच चुकी थी। 3 साल बाद फिर से एक दिन अंजू का फ़ोन आया। मैंने पहले तो उसकी आवाज़ नहीं पहचानी, पर जब उसने ममता का जिक्र किया कि ममता बोल रही थी कि 2-3 दिन पहले मेरी ममता से बात हुई है। अंजू को मेरी दोस्ती के पक्के होने पर इसलिए भी विश्वास हो गया होगा क्योंकि उसको लगा होगा
कि मैंने ममता को अंजू की सच्चाई नहीं बताई थी। आज भी मुझसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र उसकी कोई और ना थी। मैं भी शायद अंजू को सिर्फ विवेक से प्यार करने तक माफ़ कर देती, पर उसका विवेक के साथ छुप कर मिलना मुझे गंवाराना था, क्योंकि मेरे अनुसार यह पाप था और गोकुल के साथ धोखा। अंजू भारी आवाज़ में मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलती हूँ अंजू की एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।